हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के बारे में कि अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है तो कैसे ले पाएंगे, कितनी सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है और ये यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में कहां पर स्थित है, इसके बारे में एक एक करके बारे में जाने जाएंगे, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है ये शिलोंग मेघालय में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात कर लेता हूं तो जो एडमिशन होता है इसमें दो तरीके से होता है। एक तो आपका सीवीटी स्कोर कार्ड के बेसिस पर इसमें एडमिशन होता है और दूसरा एक है कि नॉन सीवीटी यानी कि जिन्होंने सीवीटी नहीं दिया है उनको भी यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो उनके लिए अलग से विंडो एक ओपन की जाती है, उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाया जाता है। तो चलिए आइए मैं बताता हूँ कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो कब ओपन होंगे, किसके पोर्टल यहाँ पर ओपन हो चुके हैं जो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पीजी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे देखेंगे समर्थ पोर्टल है, ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल यूनिवर्सिटी है इसमें एडमिशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो बीआर्क के बीटेक, एमएससी, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी जैसे कोर्सेज के जो एडमिशन है ये पोर्टल ओपन हो चुके हैं। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे तीन पोर्टल आपको दिखने को मिल रहे होंगे। एक नॉन सीयूटी पोर्टल है, एक यूजी सीयूटी पोर्टल है और एक यहाँ पे पीजी सीयूटी पोर्टल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, स्पेशली जो सीयूटी पीजी पोर्टल है अभी ये एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा जब जाकर के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी नॉन सीयूटी ये पोर्टल ओपन है, यहाँ पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन मतलब कि फिल कर सकते हैं अगर आपने सीयूटी पेपर नहीं दिया है तो। ठीक है, और बाकी जो मैंने बताया कि यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, प्रोस्पेक्टस यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसकी डिटेल्स तमाम सारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जब आप यहाँ पे जाएंगे तो। क्लियर, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पीजी सीवीटी पोर्टल फॉर दोज हैविंग सीवीटी स्कोर, अगर जब जिन्होंने सीवीटी स्कोर मतलब जिनके पास है, जिन्होंने केएनटी के द्वारा कंडक्ट एग्जाम जो सीवीटी है अगर आपने दिया है तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। साथ साथ में नीचे यूजी का दे रखा है। बाकी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, तो बीआर्क, बीटेक, एमएससी, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये बच्चे यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं अपना एडमिशन। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। देखा जाए कोर्स ऑफर यहाँ पर कि कौन कौन से कोर्सेज को ये ऑफर करता है नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की बात कर लेते हैं। तो ये कैंपस हो गया और ये डिपार्टमेंट हो गया आपके। ठीक है, और यहाँ पर आप देख कोर्स ऑफर्ड की बात की गई, कौन कौन से ऑफर कोर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो जैसे कॉमर्स की बात करें तो ये यहाँ पर एमकॉम पीएचडी आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया तो एमए पीएचडी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख कैंपस भी दे रखा कहाँ पर वो प्लेसेस मिलेंगे और यहाँ पर ये कोर्सेज के नाम दे रखे, आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप देखेंगे एग्री बिजनेस हो गया, फूड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन शिलोंग स्कूल ऑफ एजुकेशन में, तो स्कूल ऑफ एजुकेशन में देखेंगे इन कोर्सेज को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए आगे मैं बढ़ूं इसके पहले और भी कोर्सेज के बारे में बात करूं और तमाम सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाता हूं सेम इस चैनल पर, यानी कि सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा यहाँ पर हिस्ट्री के लिए भी अभिमन्यु बैच लॉन्च किया गया, आप मेरे अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं। HUKP09 जो पेपर कोड है जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए 2026 के लिए। साथ में यहाँ पर मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल जवाब है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर क्वेरी है तो। साथ में 80/30 जब आप एडमिशन लेंगे तो 80/30 कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को मुझे बतानी थी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश जो है, ठीक है, इसमें एमए पीएचडी आप कर सकते हैं इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश पूरा जो सेंटर होगा इनका यहाँ पर भी एमए पीएचडी दे रखा है। ठीक है, साथ में गैरो, हिंदी, खांसी और लिंग्विस्टिक्स की बात करें शिलोंग एमए पीएचडी आप कर सकते हैं। फिलॉसफी हो गया, इसके अलावा स्कूल ऑफ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, ठीक है, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात हो रही, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें तो ये तमाम सारे कोर्सेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे तमाम सारी इनकी डिटेल्स दे रखी है। ठीक है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बात कर लेते हैं जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लॉ, कल्चरल एंड क्रिएटिव स्टडीज, सोशल वर्क, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तमाम सारे जो कोर्सेस यहाँ पे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे। और ये क्या है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कई सारे यहाँ पर आप देख पाएंगे सब्जेक्ट हैं और इनके बारे में यहाँ पर दे रखा है ये कौन कौन से कोर्सेज के अंदर ऑफर किए गए हैं। ठीक है,
साथ में आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है, याद रखेंगे किसकी बात हो रही है, तो टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग आपकी है, एनर्जी इंजीनियरिंग, साथ में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाता है, बेसिक साइंसेस एंड सोशल साइंसेस की बात कर लेते हैं, तो तमाम सारी जो कोर्सेस यहाँ पर बताए गए हैं। जनरल यहाँ पर जो कोर्सेज की बात कर लेते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, किसके क्या क्या करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कि 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन अ 3 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी। मतलब कहने का कि अगर आपको एमए या जैसे पीजी जैसे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास 3 ईयर का डिग्री होना कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा कई सारी बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको, ठीक है, मैंने सारी डिटेल यहाँ पे रख रखी है। अब हाँ, ये एक लाइन में आपको यहाँ पे पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन इसमें सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, गिवन है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे एमएससी जो एंथ्रोपोलॉजी से चेक करना चाहेगा तो इसमें आप प्रेफरेंस देखेंगे कैंडिडेट को पहले किसको मिलेगा, तो जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होगा जिसका रहा होगा मेन सब्जेक्ट, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड प्रेफरेंस में जो कैंडिडेट्स होंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सोशल साइंस है, सोशोलॉजी हो गया, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, होम साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, इनको फिर प्रेफरेंस दिया है सेकंड में। एमए इन फिलोसफी अगर कोई करना चाह रहा है, उसका पहला प्रेफरेंस एमए फिलोसफी है, तो उसका पहला अगर फिलोसफी से है तो उसको पहले यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड में बाकी जो कोर्सेज की बात कर लेते हैं इसमें उनको दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फिलोसफी के अलावा, ठीक है, सेकंड में क्या है, ओके, ठीक है, मेजर इन सब्जेक्ट ऑफ, ओके, कोई भी सब्जेक्ट होगा जिसमें भी वो अप्लाई करना चाह रहा होगा फिर उसको यहाँ पर प्रेफरेंस में दिया जाएगा, ठीक है। मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस की बात कर लेते हैं तो 3 ईयर डिग्री कोर्सेस होना चाहिए, ठीक है, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपका मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पे एडमिशन पा पाएंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि बहुत सारी यहाँ पे कोर्सेज दिए, उनके क्राइटेरिया दे रखा है कि कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे और उसके पीछे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो सीट वेटेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो 50% यहाँ पे जो सीट्स रहेगी वो ओपन के लिए यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा अगर देखा 50% में आपका जो आ जाएंगे तो ST SC आ जाएंगे, ठीक है, ST SC के लिए 50% सीटें यहाँ पे रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और EWS के लिए यानी कि जो एज पर गवर्नमेंट्स जो नॉर्म्स हैं, यानी कि 10% जो होगा वो EWS के लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व की गई हैं। साथ में सुपर न्यूमेरी की बात कर लेते हैं तो इनमें अगर आप देखेंगे एक्स सर्विसमैन, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए, कश्मीरी माइग्रेंट हो गए, चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन द गल्फ कंट्रीज, NHU वार्ड्स की बात करें, ठीक है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया कि उनके लिए स्पेशल सीटें यहाँ पर रिजर्व रहेंगी, ठीक है। साथ साथ में फिजिकली जो चैलेंज है उनके लिए 5% कोटा है, ठीक है, डिफरेंट एबल एप्लीकेंट्स शैल बी टेकन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट मिनिमम ऑफ द 1 सीट, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि इनके अगर आपकी डिसेबिलिटी इतनी है तो आपको इतना वेटेज रहेगा, अगर आपका मोर देन 60% यहाँ पे डिसेबिलिटी है तो आपको 7% का यहाँ पर वेटेज रहेगा, ठीक है। तो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है कि कौन कौन से किसको वेटेज मिलेगा, ठीक है। एजुकेशनली अगर बैकवर्ड है तो आपको कितना वेटेज मिलेगा, यहाँ पर ये तमाम सारी डिटेल्स दे रखी है। एंड वेटेज फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वुमेन मेन के अगर कोई आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो उनको क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर यानी कि देखा जाए कि आप वहाँ पे कैसे एडमिशन ले पाएंगे इसके लिए, तो आप देख पा रहे हैं द कट ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एकेडमिक रिजल्ट विल बी एज पर द डिपार्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ मार्क्स आपके हैं ग्रेजुएशन के वो कितने हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे उस डिपार्टमेंट में जहां पर जा रहे हैं उसमें आपका कट ऑफ कितना बन रहा है, साथ में सीईटी टोटल स्कोर में आपके जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी के वेटेज होगा उनको इंक्लूड किया जाएगा, इसके बेसिस पर आपका कट ऑफ बनाया जाएगा और तब ये रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। एंड मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट, अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो मैक्सिमम आपको 20% का यहाँ पर वेटेज का प्रावधान किया गया है कि आपको 20% का वेटेज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जो जहां से आपने ग्रेजुएशन किया उस यूनिवर्सिटी के टोटल सीयूटी पे स्कोर के टोटल सीयूटी स्कोर के वेटेज पर, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर 20% का मैक्सिमम वेटेज आपको मिल पाएगा, ठीक है। साथ में अगर देखा जाए फी पेएबल की बात करें तो फी जो यहाँ पर रखी गई है, ट्यूशन फीस आपकी कितनी रहेगी, तो ये मंथली आपकी है ट्यूशन फीस, ठीक है, ट्यूशन फीस रिसर्च सुपरविजन फीस जो है मंथली आपकी 140 रुपये रहेगी। BA LLB ऑनर्स MA MCOM लाइब्रेरी और MBA MTT MBA एग्रीकल्चर बिजनेस सर्टिफिकेट डिप्लोमा में तो 140 रुपये रहेगी। बीटेक वालों के लिए भी 140 रुपये है, एमफिल के लिए 180 है, PhD के लिए 300 रुपीज़ रहेगी। ये मंथली है, ठीक है, ये क्या रहेगी, ये मंथली फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया गया है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लेबोरेटरी क्वेश्चन मनी आपकी यहाँ पे रिफंडेबल रहेगी, 480 रुपीज़ रहेगी। लेबोरेटरी फी मंथली 60 रुपये रहेगी, सभी के लिए 60 रुपये, बीटेक और BA MCOM LLB और BA LLB के लिए और MA
MBA जैसे कोर्सेज के लिए यहाँ पर 60 रुपये रहेगी। और बीटेक, बीआर्क, MSc, एमटेक, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फूड टेक्नोलॉजी, इनके लिए 60 रुपीज़ है। बाकी MPhil PhD के लिए 120 रुपीज़ रहने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे स्पोर्ट्स के लिए 120 रुपीज़ है, सभी के लिए 120 रुपीज़ है। और मेडिकल फीस की बात करें पर एनम रहेगा 180 रुपीज़ सबके लिए यहाँ पर है। स्टूडेंट्स एसोसिएशन फंड आपको देना पड़ेगा, पर एनम है 110 रुपीज़ सबके लिए है, कॉमन रहेगी, सेम फीस है। स्टूडेंट एड फंड की बात करें पर एनम रहेगा 120 रुपीज़ सभी के लिए है, सॉरी 110 रुपये है, ठीक है। स्टूडेंट अच्छा ओके, स्टूडेंट्स एसोसिएशन के लिए 110 है और स्टूडेंट एड फंड के लिए 120 रुपये है। मैगजीन फीस 150 रुपये सभी के लिए रहेगी, ठीक है, जो मैगजीन आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और एडमिशन फी आपकी रहेगी 180 रुपीज़ सबके लिए, कॉमन है 180 रुपीज़, मतलब जेब से है ना। और सर्टिफिकेट की बात करें ओरिजिनल के लिए 360 रुपीज़ आपको ये पे करना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए। एंड एग्जामिनेशन फी जो रहेगी पर एग्जामिनेशन आप देखा जाए तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस कोई भी नहीं है, नील है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया गया है। कोर्स वर्क की बात करें तो कोई भी नहीं है, 800 PhD और MPhil के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है, क्लियर। साथ साथ में देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे थेसिस और डिजर्टेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2500 300 MPhil और PhD वालों को लिए देना पड़ेगा। सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल की बात करें तो जिनमें प्रैक्टिकल रहेगा 400 रुपीज़ देना पड़ेगा, इनके लिए कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट नॉन हैविंग प्रैक्टिकल के 350 रुपीज़ देना पड़ेगा। स्मार्ट ID कार्ड के लिए 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा सभी के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स के स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हॉस्टल फी की बात करें तो रूम रेंट के मंथली रहेगा आपका 300 रुपीज़ रहेगा। जो MA MSc MCom वाले बच्चे रहेंगे तो उनके लिए यहाँ पर क्या है 300 रुपीज़ है। और 300 यहाँ पर जैसे बीटेक वाले रहेंगे उनके लिए भी है। और MPhil के लिए 400, PhD वालों को 400 रुपये है। कॉशन मनी 1500 रुपये रहेगी जो कि रिफंडेबल रहेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिस कॉशन मनी आपकी रिफंडेबल या एडजस्टेबल रहेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ ये रहेगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें मेंशन ये नहीं किया गया कि मंथली है कैसा क्या है, ठीक है। चलिए, ये हो सकता है ईयरली हो या सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, यहाँ पे मेंशन तो प्रॉपर नहीं किया गया है। मिसलेनियस फीस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अंदर चार्जेस 600 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये उनके लिए है जैसे एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं फॉर अंडर द ग्रेजुएशन MA BA LLB बीटेक एग्जाम इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड के लिए तो अच्छा ठीक है 800 500 200 पर पेपर ओके देना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फीस की बात करें 200 रुपीज़ है। चेंज ऑफ कॉलेज, अगर आप अपना कॉलेज चेंज कराते हैं, ठीक है, अगर आप कॉलेज चेंज कराएंगे तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के लिए 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो MBA के लिए जाते हैं तो MBA के लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा पेबल एट द एडमिशन, ठीक है, ये है कैसा, तो डेवलपमेंट फीस रहेगी। और नॉन स्पॉन्सर्ड इंडियन स्टूडेंट्स फुल टाइम स्पॉन्सर्ड इंडियन स्टूडेंट 12,000 और 30,000, ठीक है। इंडियन स्टूडेंट के लिए कितना 12,000 है जो नॉन स्पॉन्सर्ड रहेंगे, ठीक है, और फुल टाइम स्पॉन्सर्ड के लिए कितना है 30,000 रुपीज़ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो फीस दे रखी है शायद ये सेमेस्टर होगी, एनुअल होगी, यहाँ पर तो मेंशन नहीं किया गया प्रॉपर कि जो MBA की फी है ये यहाँ पर, तो कहीं आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉपर कोई ऐसी चीज मेंशन नहीं की गई है कि कितना ये एनुअली होगा कि ये या सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पर सेमेस्टर दे रखा है नीचे वाले में, ठीक है। कोर्स फी पर सेमेस्टर की बात कर रहा है 20,000 रुपीज़ है और 30,000 रुपीज़ रहेगा, ठीक है, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के लिए। ओके, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें यानी कि जो एमटेक के लिए, तो एमटेक के लिए आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना फीस है 3,000 6,000 9,600 पर एडमिशन फीस, ठीक है। ओके, बीटेक के लिए अगर देखा जाए तो 7,200 कोर्स फीस की बात करें 18,000 रुपीज़ है। और रिपीट कोर्स के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 2,400 रहेगा फॉर ईच कोर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी दे रखा BA LLB के सारी चीजें आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। MCA के लिए ये फीस स्ट्रक्चर दे रखी है यहाँ पर। और BARC हो गया, MBA जो टूरिज्म एंड ट्रेवल की बात कर लेते हैं तो ये फीस स्ट्रक्चर दे रखा, आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल यूनिवर्सिटी है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। CVT पेज स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके साथ पास, नहीं है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल इन्होंने बीटेक BARC और PhD से प्रोग्राम के लिए इन्होंने अपना PG पोर्टल ओपन कर दिया है, ठीक है। बाकी जो और भी PG को कोर्सेज की बात कर लेते हैं प्रोग्राम है, उनकी पोर्टल बहुत जल्दी विंडो ओपन होगी, मैं आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं, इन्फॉर्मेशन दी है, वो समझ में आई होगी। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। बाकी मैंने बताया कोई एडमिशन लेना चाहता है तो यहाँ पर 80-30 कोड इस्तेमाल करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अपना ध्यान रखेंगे और इस सेशन को शेयर भी करिएगा। जो बच्चे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।